एक भाई और बहन ने गलती से ये पता लगाया कि अनाथालय की हर सुंदर बड़ी बहन जब बड़ी हो जाती है तो डायरेक्टर उसे कैट्स के हाउस में ले जाती है जहां किसी को भी जाने की परमिशन नहीं होती। हर बार उन बहनों के चेहरे पर एक्साइटमेंट होती थी। इस मिस्ट्री को समझने के लिए भाई बहन चुपके से खिड़की के पास गए, लेकिन भाई का पैर फिसल गया और डायरेक्टर की नजर उन पर पड़ गई। जो डायरेक्टर पहले हमेशा स्वीट रहती थी, उसने सडनली अपना एटीट्यूड बदल लिया, भाई को जोर से थप्पड़ मारा और वार्निंग दी कि अगर वो फिर से कैट्स हाउस के पास गया तो उसे अनाथालय से निकाल दिया जाएगा। छोटी बहन ने, जो बहुत क्यूरियस थी, डायरेक्टर से पूछा कि उस हाउस में क्या है। डायरेक्टर ने फिर से अपनी मीठी आवाज में कहा कि वहां बहुत सारी यमी चीजें खाने को मिलती हैं और सोने चांदी के खजाने और ढेर सारे जूल्स हैं, लेकिन वहां जाने के लिए अडल्ट होना जरूरी है। थोड़े समय बाद बहन के 18वें बर्थडे का दिन आया। वो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी ताकि वो कैट्स हाउस में जा सके, लेकिन भाई ने उसे स्ट्रांगली मना किया क्योंकि उनके साथ पली बड़ी बहनें जो अंदर गई थीं कभी वापस नहीं आई और हर दिन कई सारे आदमी उस हाउस में जाते थे कैट्स खरीदने के बहाने। उन्हें लग रहा था कुछ तो गलत है, लेकिन बहन डायरेक्टर के शाइनी वादों से पूरी तरह इन्फ्लुएंस्ड हो चुकी थी और उसे लगा कि भाई बस उसकी खुशी में बाधा बन रहा है। जब दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था, डायरेक्टर अचानक वहां आ गए। तभी उन्होंने अपनी एक दोस्त को देखा जो एक बहुत खूबसूरत पार्टी ड्रेस पहनकर आई थी। उस पल उन्हें समझ में आ गया कि आज उसका भी कैट्स हाउस में जाने का दिन है। सच को साबित करने के लिए भाई फिर से चुपके से खिड़की के पास गया। उसने देखा कि अंदर बहुत ही लग्जूरियस डेकोर था। टेबल्स पर बहुत सारे टेस्टी खाने रखे थे। उस बहन को वेलकम करने के लिए गेस्ट्स ने उसे एक बहुत कीमती जूल भी गिफ्ट किया। ये देखकर बाहर खड़ी बहन को बहुत जेलसी हुई, लेकिन अंदर वाली बहन ने बस पोलाइटली टोस्ट किया और फिर अचानक बेहोश हो गई। फिर उस लड़की की मदद की गई ताकि वो कैट्स हाउस के अंदर जा सके। भाई ने तुरंत अपनी बहन से कहा कि उस गेस्ट के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन बहन ने कहा कि उसकी दीदी बस थोड़ी नशे में थी और उस आदमी ने सिर्फ एक अच्छा काम किया है। उसने अपने भाई पर जेलसी का इल्जाम लगाया और उससे मुंह फेर लिया। असलियत पता करने के लिए भाई ने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्टर ने उसे धमकी दी कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे जान से मार देगी। तभी भाई को एक चीख सुनाई दी। वो दरवाजा तोड़ना चाहता था, लेकिन 1 मिनट बाद उसे अपनी बहन का मैसेज मिला कि वो ठीक है। भाई बहुत परेशान था क्योंकि अगले दिन उसकी खुद की बहन को कैट्स हाउस में जाना था। अपनी बहन को भी गायब होने से बचाने के लिए उसने डायरेक्टर से सच जानना चाहा। डायरेक्टर ने कहा कि सारी लड़कियां अनाथालय छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने चली गई हैं, लेकिन भाई को यह बात हजम नहीं हुई, खासकर उस चीख को सुनने के बाद। डायरेक्टर ने उसे शांत करते हुए कहा कि हर दिन लड़कियां उसे मैसेज भेजेंगी ताकि वो चिंता न करे। अगले दिन जब बहन ने एक बहुत सुंदर ड्रेस पहनी और कैट्स हाउस के पास पहुंची तो वहां के क्लाइंट्स उसकी खूबसूरती देखकर फौरन उसे अंदर ले जाना चाहते थे। उसी वक्त भाई ने आकर उसे बचाया। सारे क्लाइंट्स गुस्से में आ गए। डायरेक्टर ने पेशेंस से समझाया कि ये लोग अनाथालय के बड़े स्पॉन्सर्स हैं। भाई को इस बात पर भी यकीन नहीं हुआ और उसने कहा कि वो अपनी बहन को यहाँ से ले जाएगा, लेकिन बहन जो उस ड्रीमी लाइफ के लिए सालों से तरस रही थी, भाई पर चिल्ला पड़ी और कहा कि वो कभी उसे माफ नहीं करेगी। भाई गुस्से में आ गया। डायरेक्टर ने फिर कहा कि वो उसकी बहन को अपनी फैमिली जैसा मानती है और कभी उसे हार्म नहीं करेगी। फिर उसने भाई से कहा कि वो एक कीमती वाइन की बोतल ला दे ताकि वो स्पॉन्सर्स से माफी मांग सके, लेकिन जब भाई बोतल लेकर वापस आया तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था, सब गायब थे। उसी वक्त फिर से एक चीख सुनाई दी। डर से पागल होकर भाई ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। जब अंदर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी, फिर उसने नीचे से एक ईंट उठाई और ताला तोड़ दिया।